कि अगर एक गेंद और होती 18 साल और इंतजार करवाते शशांक। मुझे बिलीव था कि एक कुछ वाइडन हो आने वाला है और मैं मार दूंगा। बट जब लास्ट बॉल में था ना कि 13 रन चाहिए, तो सर वो बताऊँ, वो 19.5 बॉल पे मेरा बिलीव पूरा टूट गया कि नहीं, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। उसी दिन हुआ कि अपने आप मेरे आंसू टपक रहे थे। आईपीएल 2026 शशांक सिंह वहां पर होंगे, पंजाब को टाइटल जिताएंगे। सर टाइटल तो हमारा रहेगा, ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ। श्रेयस अय्यर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक यंग प्लेयर जो एक सिर्फ डोमेस्टिक खेला है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ कैसा बॉन्ड है? उनके साथ हमने देखा वो वाकया भी जहां पर आपने खुद कह दिया कि उन्हें मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था। थप्पड़ लगाया भी कभी? नहीं सर, थप्पड़ लगाया तो नहीं है श्रेयस ने। आई मीन मैं जब भी सुनता हूँ श्रेयस के बारे में, फैंस है या बाकी लोगों से बोलते हैं एटीट्यूड है, एरोगेंस है। सर आप कैप उल्टी करके चलो, कॉलर थोड़ा खड़ा कर लो, उसको एटीट्यूड एरोगेंस से ही बोलते हैं। उसी वजह ये थे तेरी शक्ल मत दिखा मुझे, और उसके पहले 2-3 वर्ड से वो बोल नहीं सकता आपको। आई थिंक सर वो वर्ल्ड का बेस्ट है, मैं इंडिया का बेस्ट नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट है वो तीनों फॉर्मेट में। 3 अगर फिनिशर को मैं आपको 1 2 3 में लगाना हो, एक शिवम दुबे हो गए, रिंकू सिंह हो गए, शशांक हो गए। शशांक कैसे लगाएंगे 1 2 3? कभी कभी होता है कि आपको माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और प्रीति मैम कैसा होता है कि वो बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार है, तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है क्रिकेट के बारे में कुछ बातें करो। MS धोनी के साथ भी आपके इंटरेक्शन काफी देखे हैं, उनसे भी कोई टिप मिली है क्या इस बात को लेकर? सर उनसे सबसे बड़ी टिप मेरी लाइफ की मुझे, हम सब ने देखा अभी इंडिया ए स्क्वाड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर शशांक सिंह का नाम होगा, कानपुर में वो खेल रहे होंगे, वहाँ पर नाम नहीं आया। क्या होता है वो फीलिंग? मैं बोलूँ बहुत हर्टफुल था, बहुत डिसअपॉइंटेड था कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आया। आई थिंक मैं सब चीज़ें कर तो रहा हूँ कि एटलीस्ट ए टीम में नाम आए मेरा। तो आज हमारे साथ क्रिकेटर नहीं है, एक छोटे सरपंच है, पंजाब के छोटे सरपंच जिनका एक बड़ा प्यारा नाम दिया गया, नंबरदार नाम दिया गया, शशांक सिंह हमारे साथ है। समय की कमी है, गाड़ी में ही हमने इनको पकड़ा है। क्रिकेट की चर्चा कुछ हो जाए भाई स्पोर्ट्स नेक्स्ट पे आपसे सब जब इन्हें देखेंगे। कई सारे सवाल भी आए जब हमने डाला कि भाई शशांक सिंह से हम मिलने वाले हैं, कई लोगों ने सवाल भी पूछे। लेकिन आपके इंट्रोडक्शन के साथ मुझे लगता है कि एक लाइन आईपीएल 2025 के पहले लगी थी, वो लगी थी कि भाई ऑक्शन में जो हुआ, लेकिन आईपीएल 2025 के बाद एक लाइन लग गई है कि अगर एक गेंद और होती 18 साल और इंतजार करवाते शशांक। सही है सर एक गेंद और होती तो ऑब्वियसली काफी कुछ चेंज हो सकता था, बट सर अगेन आई मीन मैं एज अ प्रोफेशनल सर अलग तरीके से देखता हूँ चीज़ों को। मुझे लगता है कि सर कई सारी गेंद थी जहाँ पे मैं बेटर कर सकता था एज अ बैट्समैन वहाँ पे, बट आई थिंक काफ़ी सारी लर्निंग्स थी उस मैच के बाद भी, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला। आई मीन सर जीते तो काफ़ी अलग खुशी होती है सर। आईपीएल चैंपियन का वो टैग अभी भी जो मैंने वॉच पहनी है वो आईपीएल रनर अप की वॉच है, हम लोग को मिलती है, तो रनर अप की वॉच है ये। एक बार दिखाएं भी आपको। तो और एक होती है आईपीएल चैंपियन की वॉच, तो जरूर वो भी आएगी अगली बार जब हम लोग इंटरव्यू करेंगे, तो वो आईपीएल चैंपियन की वॉच रहेगी। बट हाँ सर काफी कुछ सीखने को मिला उस मैच के बाद। मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आईपीएल 2026 शशांक सिंह वहां पर होंगे, पंजाब को टाइटल जिताएंगे? सर टाइटल तो हमारा रहेगा, ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, गारंटी। अब मैं रहूंगा उस बॉल पे या हमारे टॉप ऑर्डर कर रहे कंप्लीट, मुझे वो नहीं मालूम, बट हम लोग तो जीतेंगे नेक्स्ट ईयर। आईपीएल 2026 पंजाब जीत रही, शशांक ने बात कह दिया सर, कह दिया है, मान लिया है, और होगा ये ऐसा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बाकी टीमों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपटीशन खुद से करना बेटर है। आई मीन मुझे हमेशा मालूम है कि 2 टीमों में कंपटीशन होता है, हमेशा जो अच्छा टीम खेलती है वो जीतती है, बट सर हमारे टीम में जो प्लेयर्स हैं, जो कल्चर हमने बनाया है अभी एज अ टीम, और एज अ टीम की जब बात करता हूँ मैं, तो इसमें कोचेस आते हैं, मैनेजमेंट आता है, सब कुछ स्टाफ आता है, प्लेयर्स आते हैं, सबके ओनर्स आते हैं। सर हम लोग का कल्चर बहुत पॉजिटिव है, और सर मुझे मालूम है कि हम लोग का टीम अगर अपना एक गेम खेलेगा तो आई थिंक वी आर अनबीटेबल। क्या ऐसी कल्चर की आप बात कर रहे थे? 2 से 3 चीज अगर मैं जानना चाहूँ, क्या ऐसा बदला है इस सीजन में जो आपने नोटिस किया? देखिए वो तो बनी बात है कि रिकी सर आए, श्रेयस आए, तो ऑब्वियसली कल्चर चेंज हुआ, बट सर मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारे ओनर्स ने, हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे सीईओ ने जो दिखते भी नहीं है आपको शायद टीवी पे, उन लोगों ने जो कल्चर आया वो ये था कि प्लेयर्स को बैक करने का। अब आप बोलोगे प्लेयर्स को बैक करने का मतलब क्या होता है? प्लेयर्स को बैक करने का मतलब ये होता है कि आपको हम वो फ्रीडम देते हैं हम लोग को। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें परफॉर्मेंस पे कोई जज करता है, बिकॉज जब आप आईपीएल क्रिकेट खेलते हो तो पूरी दुनिया आपको जज कर रही है, फैंस, मीडिया सब जज करते हैं, बट आपके ही अपने मतलब जो फैमिली है हमारी आईपीएल की, पंजाब के लोग, अगर आपको पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट जज करेगा आपको, तो आपको ज़्यादा हर्ट होगा। तो उन्होंने मेक श्योर किया कि हम लोग का परफॉर्मेंस के बेस पे कभी कोई जज नहीं करता है, जीतने हारने के बेस पे कोई कभी जज नहीं करता है, और एक फ्रीडम देता है खेलने का। आई थिंक श्रेयस और रिकी सर जैसे जिस दिन वो आए उन्होंने एक चीज़ क्लियर की, हमारे टीम में कोई स्टार कल्चर नहीं है। श्रेयस अय्यर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक यंग प्लेयर जो एक सिर्फ डोमेस्टिक खेला है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सर जब सब लोग इक्वल रहते हैं ना, तो एक अलग वाइब आती है, एक अलग पॉजिटिवनेस होती है। और सर आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है ना, 2 ढाई 3 महीने चलने वाला टूर्नामेंट है, कि जहाँ पे क्या आपका ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना, वो उन लोगों का होता है जो मैच नहीं खेल रहे हैं।
जो 12 या आप बोलो 13 से 25 जो प्लेयर्स हैं जो मैच नहीं खेल रहे हैं, मैच नहीं मिल रहा है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज वही एक टीम कल्चर डेवलप करते हैं। बिकॉज कितना इजी होता है, आप मैच हार जाओ तो बिचिंग कर लो, अरे यार इधर चार नहीं मारा, वो विकेट नहीं लिया, वो कैच छोड़ दिया, कितनी सारी बातें होती हैं, और वो ह्यूमन टेंडेंसी है सर, आप इंसान है, बात होती है, घर में होते हैं कलेश कभी कभी, तो बट कई बार हर्ट भी कर जाती है ना कोई चीजें। इस बार जब आप फाइनल हारे, कोई ऐसा कमेंट आपने सुना हो जो लगा हो कि यार मतलब बाहर बैठ के बोलना कितना आसान है? सर बट मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि बाहर बैठ के अगर आपको टीम वाला बोले तो हर्ट होता है, बट सर मैं आपको वही बताने वाला था कि 3 महीने में टिल द डे ऑफ फाइनल, टिल द लास्ट पार्टी ऑफ आईपीएल हम लोग जो किया, सर एक बंदे ने भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया। वो खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है, एक बंदे ने भी नहीं बोला यार वो कैच ले लेता, वो छक्का मारता, वो विकेट ले लेता, एक बंदे ने भी नहीं। इतने पॉजिटिव थे, हमेशा से सब लोग बहुत पॉजिटिव थे कि हमारा टीम इतना अच्छा है, हम लोग तो चैंपियन है, हम लोग अपने दिमाग में मान चुके हैं हम चैंपियन है। और ये सिर्फ हम प्लेयर्स नहीं बोल रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, हमारे जितने लोग हैं सब लोग मान चुके हैं कि हम लोग वो वैसे हैं। तो आई थिंक सर इधर से टीम कल्चर डेवलप होता है। तो आई थिंक जिस कल्चर की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा ओनर की बात अगर हम कर लेते हैं, प्रीति जिंटा की जो हम बात करते हैं, किस तरीके का उनका आपके साथ बॉन्ड है? कोई पर्सनल इंटरेक्शन आपके साथ होता है उनका, तो क्या बातें होती हैं? सर अगर आप मेरा पूछोगे ना पर्सनली सर, तो मेरा तो बहुत बात होता है उनसे, मतलब जितना बात मैं करता हूँ ना उतना शायद ही टीम में भी करता हूँ बात, क्योंकि सर मुझे पसंद है, क्योंकि मैं कैसा हूँ। सिर्फ क्रिकेट पे बात होती है? सर बिल्कुल नहीं, वो मुझसे क्रिकेट की बात करती है, मैं उनसे बॉलीवुड की बात करता हूँ। क्योंकि सर एज अ प्रोफेशनल जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई नो आईपीएल बहुत प्रेशर सिचुएशन में मैचेस होते हैं, गेम्स होते हैं, तो कभी कभी होता है कि आपको माइंड डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। और प्रीति मैम कैसा होता है कि वो बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार है, तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है क्रिकेट के बारे में कुछ बातें करो, तो मैं क्या उनसे हमेशा बॉलीवुड का पूछता हूँ। हमेशा मैम और मेरा क्या कम्युनिकेशन कैसा होता है, मैं उनसे 5 क्वेश्चन बॉलीवुड के पूछता हूँ, मुझसे 4 क्वेश्चन क्रिकेट के पूछते हैं। कोई वाकया आपको याद आ रहा हो दर्शकों के लिए, कोई इंटरेक्शन हुआ आपको? मैंने मैम को कहा था कि मैम मुझे बहुत गुस्सा आया था आप पे जब आपने लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन को मना कर दिया था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मैम का वो चीज। तो मैम भी हंस रही थी बहुत देर, बोली कि अरे ये मूवी थी। मैं बोला कि नहीं मैम मुझे बुरा लगा था, मेरी फेवरेट मूवी है वो, और आपने ऋतिक रोशन को मना कर दिया, वो वॉर पे गया था इंडिया के लिए, इधर जम्मू गया था वो, और आपने ऐसा किया। तो ये एक बात थी। फिर उनसे ऑब्वियसली उनकी मूवी सोल्जर, उनकी मूवी सलाम नमस्ते कि ऑस्ट्रेलिया में शूट हुआ, क्या हुआ, फिर उन्होंने साउथ की काफी सारी मूवीज की है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था। फिर सेम मैम मुझसे पूछती है क्रिकेट में मेरा जर्नी पूछती है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पूछती है। तो मतलब उनके साथ हमेशा से होता है कि जब मैं बात करता हूँ ना तो रात के 2-3 बज जाए, मैम मतलब मैम, मैं और 2-3 हमारे प्लेयर्स, क्योंकि बहुत लोगों को सर पसंद है ये चीज। क्योंकि देखिए सर मैं मानता हूँ कि आप 2 साल पहले सर मुझे कोई भी नहीं जानता था, लिटरली मेरी फैमिली और बस कोई नहीं जानता था। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं प्रीति जिंटा मैम के साथ बैठ के डिनर कर रहा हूँ, वो मेरा नाम जानती, नाम तो क्या आप तो, हाँ मतलब मैं हमेशा से उनका फैन रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया खेल लूंगा, मैं इधर से डालूंगा, मैं आईपीएल का बेस्ट प्लेयर हो जाऊंगा, चेंज हो जाएगी चीजें, नहीं, मैं उनका फैन हमेशा रहूंगा। और मुझे हमेशा मेरे क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये मैम या कोई ये बोलेगा मुझे आगे कि भाई वो अलग हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया। नहीं, आज भी जब मैम से कभी ऐसी नॉर्मल टेक्स्ट पे बात होती है कि मैम कहाँ हो, कैसा है, सब ठीक है कि नहीं, उनके 2 क्यूट बच्चे, मतलब इतने क्यूट बच्चे हैं कि भाई बहुत क्यूट बच्चे दोनों, तो उनसे जब बात होती है कभी तो मुझे बहुत मजा आता है, तो मेरा उनसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। प्रीति जिंटा के साथ आपने बात की भाई कि बड़ा जबरदस्त आपका उनके साथ बॉन्ड है। कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ कैसा बॉन्ड है? उनके साथ हमने देखा वो वाकया भी जहां पर आपने खुद कह दिया कि उन्हें मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था। मतलब पहली बार मैं किसी इंसान को ऐसा देख रहा था जो कह रहा था नहीं नहीं सही है, थप्पड़ मार देना चाहिए था, वो मैं खा लूंगा थप्पड़, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैसा बॉन्ड है, मतलब ये थप्पड़ वाला बॉन्ड है? सर बिल्कुल लगाया भी कभी? नहीं सर, थप्पड़ लगाया तो नहीं है श्रेयस ने, मतलब बट सर ये है कि सर दिल का बहुत साफ है, क्योंकि सर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आई मीन मैं जब भी सुनता हूँ श्रेयस के बारे में, फैंस है या बाकी लोगों से बोलते हैं एटीट्यूड है, एरोगेंस है। सर आप कैप उल्टी करके चलो, कॉलर थोड़ा खड़ा कर लो, उसको एटीट्यूड एरोगेंस नहीं बोलते हैं। अगर वो स्वैग ही हो रहा है उसका, उसको पसंद है वो चीजें। आई मीन हार्दिक का भी सेम मुझे लगता है यही प्रॉब्लम करते हैं लोग कि क्या है, ऐसा करता है, वैसे घूमता है। सर मतलब हार्दिक को तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ मुझे मालूम है कि श्रेयस, हार्दिक, इनके बारे में जो एक मिसलीडिंग मिसकंसेप्शन है कि इन लोग का एटीट्यूड बहुत एरोगेंस है। सर ऐसे नहीं, बहुत ही दिल के साफ लोग हैं, और ऐसे लोग जेन्युइनली बहुत कम मिलते हैं आज के कलयुग में। पहला इंटरेक्शन याद है उनके साथ? तो श्रेयस के साथ तो मतलब मैं बहुत पहले जब वो अंडर 19 इंडिया खेल रहा था, तो हम लोग, वो डीवाई पाटिल में था, मैं भी डीवाई पाटिल से कम नहीं खेलता था, मैं बहुत एक 12-13 साल का बॉन्ड है उसके साथ, तो कि 12-13 साल पहले हम लोग मिले थे। पर ऑब्वियसली फिर मैं बॉम्बे से छत्तीसगढ़ मूव हो गया, वो बॉम्बे को ही खेल रहा था, तो उतना बात होना कम हो गया। बट कभी भी जब भी बात होता था हम लोग मिलते थे आपस में अगेंस्ट एक दूसरे को, हमेशा वो ऑनेस्ट रहता था, कभी ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के मैनिपुलेटिव बात करता है, हमेशा से ऑनेस्ट रहता था। और अभी ये साल ऑब्वियसली जब हम लोग थे साथ में, तो हम लोग एक दूसरे को इसलिए लाइक करते हैं बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। कभी ये नहीं कि मैं उसको इम्प्रेस करने जा रहा हूँ, या कभी ऐसा नहीं कि वो मुझसे कुछ अच्छी 2 मीठी बातें कर रहे हैं, ना।
हम लोग हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं एक दूसरे से और जेन्युइन रहते हैं एक और दूसरे वो से। जो हमने कैमरे पे क्लिप देखी थी वो देखकर जो लिपसिंग पड़ी थी वो ये था कि भाई तू मुझसे बात मत कर, तू जा, यही था नहीं वहाँ सर, पर, यही उसमें वर्ड्स थे? कुछ 2-3 वर्ड ऐसे थे जो बोल नहीं पाऊंगा, बट हाँ। 2-3 और बाकी जो 2-3 वर्ड ये थे, हाँ, तेरी शक्ल मत दिखा मुझे, हाँ। और उसके पहले 2-3 वर्ड से वो मैं बोल नहीं सकता आपको। तो वो था। और सर देखिए, जहाँ गलती की वहां पर गाली सुननी पड़ेगी। एटलीस्ट हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि जब आप अच्छा करते हो, जब मैंने अच्छा किया तो मुझे कितने अप्रिसिएशन मिले, आपने मुझे कितना अप्रिशिएट किया। बट कभी जब मैं गलती करता हूँ तो फिर जो बंदा मुझे इतना अप्रिशिएट करा है प्रोफेशनली, उसका पूरा हक है मुझे बोलने का कि भाई वो तेरी गलती थी और उसके लिए तू एक्सेप्ट कर, वो तेरी गलती थी। तो आई थिंक वो सर, ग्राउंड तक ही था, ग्राउंड के बाहर भी? सर वो लिटरली ड्रेसिंग रूम तक था। ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा मैं वो था कि भाई भड़का हुआ है, क्या भड़क गया है, जो मेरी गलती थी। बस में गए ना तो आगे ही बैठता है वो, मैं देख के हंसा, वो देख के हंसा। अगला डायलॉग मेरा ये था कि तूने मुझे गाली दी है बट मेरे 500 के फॉलोअर्स तेरे जवाब देंगे। तो वो भी हंसने लगा, क्योंकि बहुत फनी है सर, वो भी बहुत फनी है, मैं भी बहुत फनी हूँ। तो दैट वे फिर उसके बाद हम लोग गए, तो उसके बाद मैच देखे, डिनर किए। उसके बाद वही वो हाईलाइट्स भी देख रहे थे हम लोग कि उसने उस मैच में अमेजिंग बैटिंग किया था। मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग जो मैंने देखा है उसका। तो एज ए बैट्समैन क्या आप 3 फॉर्मेट प्लेयर मानते हैं श्रेयस अय्यर को? सर देखिए, 3 फॉर्मेट प्लेयर है वो, बट अगेन उसका सर अभी थोड़ा सा बैक का इशू चल रहा है। और बैक का इशू उसका इससे चल रहा है क्योंकि उसको सर्जरी हुआ है, उसका उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है बैक, इसलिए वो 2 फॉर्मेट खेल रहा है अभी, दोनों वाइट बॉल के फॉर्मेट। बट अगेन जिस दिन वो पूरा फिट होगा, आई थिंक सर वो वर्ल्ड का बेस्ट है, मैं इंडिया का बेस्ट ही, वर्ल्ड का बेस्ट है वो तीनों फॉर्मेट में। तो आई थिंक, आई होप कि उसको शौक हुए थे जब एशिया कप में नाम नहीं आया था, हमें लगा था भाई T20 में तो मतलब 600 रन बना के आए ये बल्लेबाज, वहां पे जगह नहीं मिली इनको। हाँ सर, आई मीन ऑब्वियसली मुझे भी था कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका नाम रहेगा। बट अगेन सर, आई मीन जो सिलेक्टर्स टीम निकाल रहे हैं, आई थिंक वो बेस्ट जज है। कभी रिएक्ट नहीं करते हो, मैंने कभी उनका रिएक्शन नहीं देखा कि सामने आके बोलेंगे मुझे नहीं लिया। सर कभी नहीं सर, वो मतलब एंड सर वो इंसान, में बोलते रहा हूँ, उसको अपने क्रिकेट से मतलब है, वो दूसरे से, उसको किसी के और क्रिकेट से मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे अपने क्रिकेट से मतलब है, अपनी टीम से मतलब है। जब वो इंडियन टीम को खेलता है, इंडियन टीम से मतलब होता है। जब पंजाब को रहता है, पंजाब से, और बॉम्बे से डोमेस्टिक खेलता है, डोमेस्टिक से। उसका ऐसा नहीं कि वो टीम ने उसने इतने रन कर लिए, इसने इतने रन कर लिए, ऐसा। वो उसको अपना गेम मालूम है कैसे खेलना है और उसको अपनी टीम को कैसे जिताना है। एंड आई थिंक यही 2 चीज मैटर करती है। हमने देखा कि शानदार खेल वहां पर इस बार आईपीएल में पंजाब की टीम, जो भाई हम टॉप 4 में कंसीडर नहीं करते थे, फाइनल खेलने चली गई। फाइनल की अगर हम बात करें तो देखिए, फाइनल में आपने आखिरी ओवर में ऑलमोस्ट गेम खींच दिया था, लेकिन चलिए वहां पर कुछ रन कम रह गए। मैदान पर 2 लोग सबसे ज्यादा वहां पर उनके आंसू दिख रहे थे, एक विराट कोहली थे, एक शशांक सिंह। मुझे तो यहाँ तक याद है कि आखिरी गेंद खेलने के लिए भी शायद आप रेडी नहीं हो रहे थे, वहां पर अंदर ही अंदर एक इमोशंस हाई थे। हाँ सर, आई मीन बताऊं, उसके पहले तक मुझे बिलीव था कि एक कुछ वाइडन आने वाला है और मैं मार दूंगा। बट जब लास्ट बॉल में था ना कि 13 रन चाहिए, तो सर वो बताऊं, वो 19.5 बॉल पे मेरा बिलीव पूरा टूट गया कि नहीं, अब हम लोग नहीं हो पाएगा, अब हम लोग मतलब अब मैं नहीं जिता पाऊंगा। तो आई थिंक इसलिए वो इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और बताओ, कभी कभी कहता है सर, जैसे मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, उसी दिन हुआ कि अपने आप मेरे आंसू टपक रहे थे, मुझे मालूम भी नहीं क्यों टपक रहे थे, बट बस मुझे इतना था कि यार मैं कंट्रोल ही नहीं हो रहा था मुझसे वो चीज़। तो मुझे मतलब आई मीन ऑब्वियसली मैंने बाद में जब हाइलाइट्स देखी तो ऑब्वियसली देखा मैंने, विराट भाई भी काफी इमोशनल हो गए थे, उन्होंने काफी वेट किया ट्रॉफी के लिए, तो इमोशनल थे। बट आई थिंक विराट से आपकी नहीं सर, उस दिन तो मैं उस जोन में था ही नहीं कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। तो आई थिंक मैं अपना प्रेजेंटेशन जब हो रहा था तो हम लोग खड़े हुए थे अपना, और मैच के बाद तो ड्रेसिंग रूम में काफी देर थे हम लोग, और थोड़ा सा टफ मोमेंट होता है बिकॉज क्रिकेट रोए थे उस दिन। सो ऑब्वियसली उसके भी आंसू थे, क्योंकि सर देखिए, रोने से ज्यादा सर एक पर्सन लॉस हो जाता है सर। हम लोग इस टीम से अटैच्ड हैं, आपको वही बोलो ना कि हम लोग का जो ग्रुप है ये, हम लोग इतने अटैच्ड है इस टीम से, मतलब हम लोग का अपना टीम है ये, हम लोग का ये, मतलब हम लोग उसको अपना फैमिली मानते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, बट मानते हैं इसको फैमिली अपना। तो ऑब्वियसली जब इतने पास आके भी हम लोग इतने दूर हो गए, तो सर वो इमोशंस तो निकले। और सर कभी कभी क्या होता है कि मीडिया से ज्यादा, क्रिकेट से ज्यादा एक लॉस जब होता है ना सर, तो आप वर्ड्स पे बयान नहीं कर पाते उसको। तो वो उस दिन यही वो लॉस हो गया था हम लोगों को कुछ। बट उसके बाद भी देखिए, आप कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि अगला सीजन हमारा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा बाकी टीमों से। उस दिन रात की बात ही कर रहा हूँ सर मैं, आप तो बहुत लेट बोल रहे हो। आप हमारा इंटरव्यू तो अभी आज 6 महीने बाद हो रहा है या 5 महीने बाद हो रहा है। उसी दिन रात की बात है कि श्रेयस ने बोल दिया था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को इतना मजा आने वाला है चैंपियनशिप जीतने के बाद, जितना मजा इस साल भी नहीं आता। और स्पीच थी ये श्रेयस ने बोला हम लोग को, और श्रेयस ने बोला नहीं, हम लोग सब मानते हैं बात को, मतलब आई मीन ओनर्स भी थे हमारे, और श्रेयस ने बोला बस ये स्टार्ट है एक चीज का। आई थिंक हम लोग को बहुत बड़ा सीख मिला है, एंड नेक्स्ट ईयर हम लोग अपने जो जीतना ट्रॉफी एंजॉय करने वाले हैं, आई थिंक उतना हम लोग ये साल भी नहीं करते एंजॉय। तो हम लोग इसलिए इतना एक्साइटेड है कि कब सीजन आएगा, कब हम लोग वापस मिलेंगे। अभी हमारे कैंप चालू होने वाले हैं, अभी कुछ टाइम में कैंप चालू हो जाएंगे,
सब लोग बहुत ईगर है। आई मीन हम लोग को खुशी मिलती है। कभी कभी होता है ना कि जेलसी होती है कि यार वो ऐसा क्यों, अच्छा क्यों, बुरा क्यों हो रहा है। हम लोग को बहुत खुशी मिलती है एक दूसरे के परफॉर्मेंस से। आई मीन मुझे अभी भी मालूम है कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे सबके मैसेज आते हैं कि वेल प्लेड, अच्छा कर रहा है। या कभी से अभी प्रियांश ने 100 किया, प्रभ ने 50 किया, श्रेयस ने 100 किया अभी इंडिया को। सर हम लोग को दिल से खुशी थी कि ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक आपका टीम तभी अच्छा बनता है जब आप दिल से खुश एक दूसरों के लिए। वो जो मैसेजेस आते हैं उस मैसेज में मैं एक कमेंट ये भी लगातार वहां पढ़ता रहता हूँ कि भाई हम देखना चाहते हैं शशांक को टीम इंडिया में, वहां पर फिनिश करते हुए। वो जो फिनिशर का स्पॉट है जो टीम इंडिया में हम देखते हैं 5 और 6 नंबर पर जो बल्लेबाज वहां पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उसके लिए आपका फोकस कितना है, कितने ईगर है आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इंडियन जर्सी पहनने के लिए? सर आई थिंक जब क्रिकेट खेलना चालू किया था, ये सब आईपीएल से ऊपर, रणजी ट्रॉफी से ऊपर जब क्रिकेट खेलना चालू किया था, तब से वही ड्रीम था कि अपनी कंट्री को खेलना है। एंड मुझे मालूम है मैं खेलूंगा कंट्री को। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं क्यों नहीं खेल सकता। आई थिंक जितने भी बॉक्सेस हैं कंट्री खेलने के लिए चाहिए होते हैं, आई थिंक मैंने सब में टिक किया है। आई थिंक मुझे जब राइट मोमेंट आएगा, जब मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ, जब भी मैं डेस्टाइन दूंगा खेलने के, तो मैं जरूर इंडिया को खेलूंगा। नहीं, इंडिया खेलने की जब बात होती है, देखिए कई बार कहा जाता है कि भाई वो जो फिनिशर का स्पॉट है इंडिया वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। एक ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो 3 अगर फिनिशर को मैं आपको 1 2 3 में लगाना हो, एक शिवम दुबे हो गए, रिंकू सिंह हो गए, शशांक हो गए, शशांक कैसे लगाएंगे 1 2 3? सर मुझे बाकी दो का नहीं मालूम, शशांक सिंह सबसे ऊपर है, मुझे ये मालूम है एंड ये मैं बिलीव करता हूँ, ये मानता हूँ। और आई थिंक ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे टीम को जिताना गोल होता है प्लेयर का। तो आई थिंक जो अपने बाकी नाम लिए शिवम का, रिंकू का, आई थिंक उनका भी वही काम है कि टीम को जिताना, जो अच्छा कर रहे हैं। बट सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छे हैं या ये अच्छा है। मुझे मालूम है कि मैं बेस्ट हूँ एंड मुझे बिलीव है, मुझे मानना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जो मैं बॉक्सेस बोल रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस वाले बॉक्स होते हैं, जो ट्रेनिंग वाले, फिटनेस वाले, वो टफ सिचुएशन में खेलने वाले बॉक्सेस, आई थिंक मैं हर जगह क्लिक कर रहा हूँ। कुछ स्पेशल आप प्रैक्टिस भी करते हैं इसके लिए कि भाई जो फिनिशिंग का गेम है काफी प्रेशर सिचुएशन होती है। आईपीएल में तो भाई कई लोग अपना दिल पकड़ के बैठ गए थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वहां पर अपने आप को काम रखते हैं आप। हमने एमएस धोनी के साथ भी आपके इंटरेक्शन काफी देखे हैं, उनसे भी कोई टिप मिली है क्या इस बात को लेकर? सर उनसे सबसे बड़ी टिप मिली लाइफ की मुझे कि एक्सेप्टेंस की, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे जरूरी है एक्सेप्ट करना चीजों को। पूछा था आपने? बिल्कुल, मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था उनसे कि माही भाई मैं हर मैच वैसा क्यों नहीं खेल पाता हूँ जैसा मैं खेलता हूँ। समझ लीजिए मैंने, ये बात है एसआरएच वाले साल की, जहाँ पे मुझे बहुत कम लोग जानते थे, बट मैंने 2022 जहाँ पे मैंने 6 बॉल में 25 रन मारे थे। उसके बाद मैंने और भी नहीं खेली, बट 10 बॉल 15 रन, 8 बॉल 10 रन, 15 बॉल 25 रन, ऐसा था। बट कभी भी 6 बॉल 25 वापस नहीं आया। तो मुझे ही मालूम था कि डिफिकल्ट है, बट मैंने उनसे पूछा कि माही भाई वो वाला इनिंग्स वापस नहीं क्यों नहीं आया मुझसे। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं इतना अच्छा किया तो वापस क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा था कि कभी कभी एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, कि हर बार वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, स्पेशली जिस रोल में मैं खेलता हूँ। बिकॉज वो रोल है बहुत हाई रिस्क रोल है कि मैं हर बार पर छक्का मारने जाऊँगा तो आउट होने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे। मैं एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन वाला रोल नहीं करता हूँ कि जहाँ पे पहले 3 बॉल देख लूँ, फिर इधर से 4 मारूँ, उधर से 4 मारूँ, एक छक्का बीच में मारने को देखूँ। मुझे बॉल 1 से छक्के और चौके ही मारने हैं जब मेरा आता है रोल। तो उसमें एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि यार इसमें डाउनफॉल ही तो फेलियर आएगा इसमें, कि कितने बार मैं आउट भी हो जाऊंगा पहली बॉल पे। एग्जैक्टली, मैक्सिमम चांसेस हैं कि फेलियर भी ज्यादा है, बिकॉज मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड, बट मैक्सिमम फेलियर्स एज वेल। तो उसको एक्सेप्ट करना, बिकॉज हम ह्यूमन है, इंसान, लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं आता कि अरे नहीं यार मैं तो अच्छा ही हूँ। अच्छा तो मैं हूँ, बट कभी कभी वो जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बीच की लाइन होती है, एग्जैक्टली वो एक्सेप्टेंस वाली लाइन वो जरूरी है, स्पेशली मेरे रोल में वो चीज कि मैं एक्सेप्ट करूँ चीजों को। तो मुझे जब माही भाई ने बोला कि तू अगर 14 मैच आईपीएल खेल रहा है और 2 मैच भी जिता रहा है अपने दम पे, मतलब तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब से मुझे मालूम पड़ा कि हाँ यार मैं हर मैच में नहीं कर पाऊंगा। तो इतना फटाफट मैचेस आते हैं आईपीएल में कि आपको मूव ऑन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहीं रोते रह जाऊंगा कि यार लास्ट मैच में मैं नहीं मार पाया तो अभी क्या करूं, तब तक नेक्स्ट मैच आ जाएगा, फिर उसी सेट से माइंड से जाऊंगा तो उधर भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। जरूरी है मूव ऑन होना। तो आई थिंक ये एक टिप थी जो माही भाई ने मुझे दी, एंड आई थिंक हमेशा साथ फेलियर को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ को अगर मैं स्टडी करना शुरू करूं तो एक ऐसा मोमेंट तक आया जहां पर आप क्रिकेट छोड़ने की भी बात सोच रहे थे कि भाई मैं कोई दुकान खोल लेता हूं, इस तरह के भी ख्याल दिमाग में वहां पर आए थे। फेलियर जब होते हैं, फॉर एग्जांपल मैच नहीं जिता पाए, या हम सब ने देखा अभी इंडिया ए स्क्वाड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पर शशांक सिंह का नाम होगा, कानपुर में वो खेल रहे होंगे, वहां पर नाम नहीं आया, क्या होता है वो फीलिंग? किस तरीके से आप एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं? क्योंकि डेली मोटिवेट रहना मुझे लगता है टफ है। सर अगेन जैसे आपने इंडिया का बात निकाला, सर अगेन दैट इज समथिंग व्हिच वाज हर्टिंग सर। मैं बोलूँ बहुत हर्टफुल था, बहुत डिसअपॉइंटेड था कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आया। आई थिंक मैं सब चीज़ें कर तो रहा हूँ कि एटलीस्ट ए टीम में नाम आए मेरा, बट क्यों नहीं आया। तो आई डोंट हैव एनी आंसर सर, मेरे पास आंसर नहीं है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। बट हाँ सर, आप जो बोल रहे हो कि
फेलियर्स तो सर आई थिंक ये चीज़ मैंने लेट रियलाइज की, बट क्रिकेट में सम डेज यू विन सम डेज यू लर्न। तो जितने जल्दी आप उसको एज अ लर्निंग देखोगे रादर देन फेलियर उतना अच्छा होगा। बिकॉज अगर मैं बोलूँगा कि मैं फेल हो गया लाइफ में तो मैं अपने आप को ही डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बहुत नीचे कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स बेटर कि मैं बोलूँ कि मैं सीखा आज को, जैसे फाइनल के बाद अगेन टाइम लगा बट सीखा, उस दिन मैं काफ़ी कुछ सीखा अपने क्रिकेट के बारे में, एज अ टीम हम लोग की टीम के बारे में। तो आई थिंक मैं उस वे में देखता हूँ रात दिन में फेलियर देखूँ। बट जब बात होती है सिलेक्शन वगैरह की तो मुझे भी बुरा लगता है सर, देयर इज नो क्वेश्चन। अगर मैं झूठ बोलूँगा, अगर मैं बोलूँ कि नहीं सर मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ, नहीं, टाइम लगता है। बट अगेन मेरे हाथ में क्या है, परफॉर्म करना, मैच जिताना टीम को। तो आई थिंक रूटीन फॉलो करना अपना। कोशिश करते हैं किसी से, कभी किसी सेलेक्टर को फोन लगा दिया कि भाई क्यों नहीं, सवाल पूछे, ऐसा कुछ भी करते हैं आप? सर मैं किसी को जानता ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, उतना कि मैं किसी को फोन करके पूछ लूँ कि भाई मुझे क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर मेरे कॉन्टेक्ट नहीं है सर। मैं एक स्टेट को खेलता हूँ छत्तीसगढ़ को, जहाँ पे सर हमारा ऐसा भी नहीं कि बहुत मीडिया स्ट्रांग हो या बहुत पीआर हो हमारे पास कि हम जाके 10 जगह लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं लिया, क्या रीजन है, पता करो। मैं एक छोटे छोटे खेलता हूँ, बट अगेन ज़्यादा मीन कि मैं रोते रहूँ कि छोटे छोटे खेलता हूँ तो मैं ऊपर नहीं खेल पाऊंगा, नहीं, ऊपर तो मैं खेलूंगा एक दिन, मेरे परफॉर्मेंस मुझे ऊपर खिलाएंगे। बट जब वो स्टार्स मैच होंगे सब तभी शायद खेलूंगा ऊपर में, और जल्दी मैच होंगे स्टार्स में। लविंग योर कॉन्फिडेंस मैन। जिस कॉन्फिडेंस के साथ शशांक यहाँ पर बात कर रहे हैं, बड़े कम लोग मिलते हैं देखने को, क्योंकि हताशा काफी ज्यादा हो जाती है। कई बार लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। एज एक फैक्टर कहा जाता है कि भाई क्रिकेट में एक एज है आपकी, उस सर्टेन एज तक आपको वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है। शशांक के साथ उस तरह की बातें नहीं लग रही है। लेकिन बेस्ट अगर मैं एडवाइस पूछूं किसी से, आपको मिली हो क्रिकेट को लेकर, या आप किसी को फोन करते हो, कोई आपका 3 AM फ्रेंड हो कि भाई ये बता दो बस? सर मैं अपनी बहन को फोन करता हूँ, और मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत सिंह, उसको फोन करता हूँ जब भी कभी भी अच्छा हुआ बुरा हुआ। बिकॉज सी वो ऐसे लोग हैं ना कि मुझे कभी परफॉर्मेंस जज नहीं करते। कितने बार ऐसा होता है कि मैं 60-70 करता हूँ 20-30 बॉल में, आईपीएल में कितने मैचेस में मैंने रन किए हैं जब, तो मैंने पूछा है तो भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये चीज़ पे इंप्रूव कर सकते हो। और कितने बार ऐसा होता है कि जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो पूरी दुनिया बोलती है क्या ये वो इधर उधर की बातें, पर वो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं ये जो अच्छी चीज़ें की ना तूने वो याद कर। एग्जैक्टली। तो ये दो लोग ऐसे हैं ना मेरे हर चीज़ में, मतलब कितने से अभी आप बोले हो टीम निकलता है तो भी बुरा लगता है, तो यही लोग हैं मुझे बोलते हैं कि अरे बुरा लग के क्या होगा, ये चीज़ पे से वर्क करिए, इधर तू नीचे है इधर इस पे वर्क कर। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है वो मेरे लिए। फैन भी देखिए यहाँ पर आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर सेल्फी भी लेंगे उस फैन के साथ। जी बहुत देर से पीछा कर रहा था जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए तो ये होता है जो एक खिलाड़ी अपना नाम कमाता है वहां पर। शशांक सिंह ने वो नाम यहाँ पर देखिए कमाया है, जिसके बाद देखिए फैंस की भी लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। वो जो एक टीस रह गई थी मन में कि साहब एक गेंद और होती, एक गेंद होती, साफ कह दिया आईपीएल 2026 होगा, वो गेंद भी हो जाएगी। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं कि लग रहा है कि साहब वो गेंद नहीं होगी, अगली बार नहीं होगा, होगा बिल्कुल भाई। आपने सलाह की हम बात कर रहे थे, एडवाइस की, आपने 2 अपने सपोर्ट सिस्टम बताए। क्रिकेट में भी कोई ऐसा क्रिकेटर जिससे डिस्कशन होता है कि भाई बताओ तुम कुछ क्रिकेट पे बात हो रही है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ? कोई आपका बड़ा भाई जिसे आप मानते हो? सर काफी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब श्रेयस अभी काफी अच्छा फ्रेंड हो गया, उससे क्रिकेट की बात करता हूँ। सूर्य कुमार है, उनसे मैं काफी सारी क्रिकेट की बातें करता हूँ। वो तो बड़े चिल आदमी हैं जिस तरह से दिखते हैं। दोनों सर दोनों बहुत चिल हैं और दोनों जेन्युइनली अपने एडवाइस देते हैं। और ये दोनों मेरे काफी, जैसे श्रेयस से मेरा रिलेशन अभी बहुत अच्छा हो गया लास्ट 1-1.5 साल में, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सेम फ्रेंचाइजी को खेल रहे हैं। हम लोग जानते थे, अच्छे फ्रेंड्स भी थे, बट ऑब्वियसली टच टूट गया था, बट अभी काफी अच्छे हो गए। सूर्य अगेन आई थिंक हम लोग काफी टाइम से जानते हैं, काफी क्लब क्रिकेट साथ में खेला है, तो उससे काफी सारी बातें होती हैं। तो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन अच्छे से बात करते हैं, अच्छा मुझे अपना एडवाइस जो फील करते हैं मेरे बारे में बताते हैं मुझको। वो जब पहली बार आप आईपीएल खेले, आपने धोनी का जिक्र किया कि धोनी के पास आप कुछ पूछने के लिए गए थे, एडवाइस लेने गए थे, और भी आप मैच के बाद किसी के पास जाया करते थे, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा के पास, विराट के पास, कि भैया कुछ बता दो, बिल्कुल सर, बैट दे दो, कुछ तरह की चीजें भी होती है? नहीं सर, बैट तो मैंने कभी नहीं मांगा किसी से, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ मेरे स्पॉन्सर्स से। और ऑब्वियसली मतलब मुझे था कि यार मेरे पास अच्छे बैट हैं, जो मेरा वेट यूज करता हूँ बैट का। बट हाँ सर, मतलब आप पूछोगे 1-1.5 साल पहले तक तो सर मैं हमेशा टेक्निक की बात करता था उनसे, कि मुझे ये शॉट डेवलप करना है, वो शॉट डेवलप करना है, तो कैसे करूँ, क्या करूँ। विराट से आप कह रहे हैं? विराट से हो गया, रोहित भाई से हो गया, माही भाई से हो गया। बट सर अब ज्यादा बात होती है मेंटल सेटअप पे होती है, कि मेंटली सिचुएशन आएगा तो कैसे खेलूं। अभी कभी मैं फील करता हूँ लो तो क्या करूँ उसके लिए, सर्टेन कंडीशंस में कैसे बैटिंग करना है। तो अब थोड़ा मेंटल सेटअप आ गया राजा टेक्निकल सेटअप। इससे मेरे दिमाग में एक सवाल है कि एक ऐसा बॉलर अगर मैं आपको पूछूं कि आपको लगता है कि इसको मैं 6 छक्के मार दूंगा, कोई ऐसा आता है दिमाग में यार इसको मैं बड़ा इजीली खेलता हूँ, मेरा 2 साल का रिकॉर्ड कह रहा है कि इसको मैंने जब खेला है आंख बंद करके मारा है? हर बैट्समैन के मन में होता है, वो बताए ना बताए। नहीं सर, ये तो मैं कैसे बोलूँगी मैं 6 छक्के मार सकता हूँ, बट सर जो खेलना इजी आपको लगता हो कि यार ये बड़ा सर मैं पंजाब किंग्स का एक बॉलर बोल सकता हूँ जो मुझे बहुत लगता है इजी है खेलना, प्रियांश आर्या। सर दिल्ली का ही लड़का है आपका, बट सर नेट्स में बहुत हम लोग का जब बातचीत होता है ना, तो फिर नेट्स में हम लोग का यही होता है कि वो
मुझे सोचता है आउट करने का। ऑब्वियसली आउट भी काफी बार किया उसने, बट छक्के भी बहुत खाए उसने मुझसे। तो उससे मेरा एक अच्छा फनी बैंटर चलता रहता है तो प्रियांश से। सबसे जो डिफिकल्ट लगता है जिसको आपने खेला हो, बड़ी दिक्कत हुई हो टेक्निकली, आपको बड़े कोचेस के पास जाना पड़ा हो? सर मुझे डिफिकल्ट में सर नारायण सुनील नारायण डिफिकल्ट है, राशिद डिफिकल्ट है, पतिराना डिफिकल्ट है, नूर डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट एज इन आप ये बोलते हो कि आपको थोड़ा प्लान करना पड़ता है अगेंस्ट। मुझे लगता है एग्जैक्टली मिस्ट्री स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स, थोड़ा स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर्स, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हो गए, तो क्योंकि सर इनके लिए आपको प्लान करना पड़ता है, वीडियोस देखने पड़ते हैं। और ये टाइप के बॉलर्स आप डोमेस्टिक में बहुत नहीं खेलते हो, कि एक रशीद खान जैसे एक्शन का बॉलर बहुत कम खेलते हो आप। वरुण चक्रवर्ती एक ही है जो वैसा डालते हैं, नूर अगेन चाइनामैन डालते हैं, एक ही है वो। थोड़े डिफिकल्ट बॉलर्स होते हैं ये, क्योंकि इनको आप उतना खेलते नहीं हो। डोमेस्टिक का लेवल बड़ा हाई है, मैंने देखा है भाई। कई सारे बड़े स्टार भी कहते हैं कि वो इसलिए नहीं खेलने जाते, उन्हें पता है कि यहाँ कोई बच्चे वाले बॉलर्स नहीं है, काफी कुछ करके आ रहे हैं। सर डोमेस्टिक अपना बहुत हाई स्टैंडर्ड है डोमेस्टिक के। बट एक बात को देख के मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, कल मैंने उस पर वीडियो भी किया कि अहमदाबाद में मैच हो रहा है भारत और वेस्ट इंडीज का, पूरा स्टेडियम खाली था। टेस्ट क्रिकेट इंडिया में हो रहा है, हम एशिया कप अभी जीत के आए हैं, 2 दिन पहले की ये बात है, लेकिन वो 1 लाख की क्षमता वाला स्टेडियम खाली था। टेस्ट क्रिकेट क्या डेड हो रहा है मतलब यहाँ पर? सर अब ये चीज पे मैं क्या बोलूँ कि ऑब्वियसली मैं भी कल शौक था देख के, क्योंकि बहुत ही कम आए थे दर्शक। अब उसका क्या रीजन है, कुछ लोग मुझे बोले कि कल दशहरा था तो शायद इसलिए कम आए होंगे लोग, तो एग्जैक्टली तो फिर ये एक थोड़ा सा टेंशन वाला विषय है कि यार इतना कम क्रेज कैसे हो गया इस चीज का। बट अगेन आई थिंक चीजें बेटर होंगी, इंप्रूव होंगी। हमेशा ग्राफ ऊपर नीचे होता है जैसे लाइव होती है कभी। बिल्कुल सर, टेस्ट क्रिकेट अभी आज ही देखा मैंने, केएल ने क्लास 100 मारा है। केएल के बैटिंग देखना बहुत पसंद है, बट अच्छा लगता है। फ्री टाइम में शशांक नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, मान लीजिए 4 दिन की छुट्टी, क्रिकेट से बिल्कुल ब्रेक है, क्या कर रहे हैं शशांक वहाँ पर? सीधा भोपाल और मम्मी पापा के पास घर पे, क्योंकि सर ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर आप प्रोफेशनली खेलते हो तो साल के 10 महीने आप बिजी रहते हो। अगर आप आईपीएल भी खेल रहे हो तो 3-3.5 महीने आप रहते हो आईपीएल में। 2 महीने का आईपीएल होता है, 1-1.5 महीने कैंप रहते हैं आपके। 6 से 7 महीने आप अपने रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलते हो या स्टेट क्रिकेट खेलते हो। 1-1.5 महीने का ऑफ सीजन ट्रेनिंग होता है, और मैं बॉम्बे में करता हूँ ट्रेनिंग को, तो मेरे पास हार्डली कम टाइम बचता है 1 महीने 1.5 महीने साल के, ये घर पे स्पेंड कर पाऊँ। और सर मुझे क्या मम्मी पापा का टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बात करता हूँ, बट मुझे घर पे रहना, ऐसी कभी कुछ प्लान करना आसपास जाने का, बाहर डिनर्स पे जाने का, बिकॉज पापा मेरे हमेशा से पुलिस में थे, अभी रिटायर हुए, तो हमेशा से उन्हें टाइम दे नहीं पाया पापा हम लोग को भी। और अब ऐसा हो गया कि पापा फ्री है तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, कि मैं बिजी रहता हूँ। डिसिप्लिन आपके अंदर वो मुझे देखा शुरू से ही दिख रहा है, वो रहा घर में। बिल्कुल सर, डिसिप्लिन के नाम पे तो बाप रे बाप सर, अभी भी डर है। मतलब अभी भी कभी कभी होता है ना, जैसे कि मेरा फ्रेंड सर्कल में है थोड़े फ्रेंड्स, तो मैं रात में लेट रहता हूँ, तो 12 बज गए तो मम्मी का फोन आया पहले, कहाँ हो, और 12:30 बजे पापा का मैसेज आ गया, कितने देर में आ रहे हो। तो मतलब अभी भी वो डर है, और मुझे अच्छा लगता है कि वो डर मेरे अंडर है। घर के अंदर वो फिनिशर और आईपीएल प्लेयर शशांक कुछ सर कुछ भी नहीं है। और सर बड़ी कोई मैच देख के कि यार ये क्या कर रहे हो तुम सर, ऐसा कुछ हमेशा ही पड़ती थी। अभी इवन जैसे वो श्रेयस वाला सीन हुआ था, जब श्रेयस ने मुझे बोल दिया था ऐसा, जो मेरी गलती थी, जो मेरी रन आउट वाला क्वालिफायर 2 वाली बात, तो सर पापा ने मुझसे हर मैच के लिए बात करते थे, फाइनल के लिए आपने बात नहीं की मुझसे, क्योंकि पापा इतने डिसअपॉइंटेड थे कि ये मतलब मेरा बेटा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। तो मतलब मुझे अभी भी याद है कि मतलब हर मैच में आईपीएल के लिए पापा का मैसेज आता है, या बिजी होते हैं तो एटलीस्ट 1 मिनट का कॉल कर देते हैं कि ऐसे खेलना, अच्छे से खेलना, जो भी एक्सप्रेस अपने इमोशंस देते हैं। फाइनल के पहले उन्होंने कॉल नहीं किया, और उन्होंने श्रेयस तक को ही बोला। श्रेयस मुझे बाद में बोला है बात, पापा ने तो नहीं बोली, श्रेयस बाद में बोली कि अंकल ही बोले कि सही रहता। मैं बोला कि अंकल तो मारते, अगर तू नहीं डरता तो अंकल तो मारते मुझको। तो अगेन मतलब अगर पापा का हमेशा से इंटरफेरेंस है मेरे क्रिकेट पे, हमेशा से। और पापा से ज़रा अब मेरी बहन का हो गया है, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत फॉलो करती है स्पोर्ट्स मेरे वजह से, और हमेशा मुझे मतलब टेक्निकल इशूज़ पे हो गया, मेंटल इशूज़ पे हो गया, हमेशा मुझे एटलीस्ट एक मेल भेजना, मैसेज भेजना, वीडियोस भेजना, मेक श्योर करती है कि मेरे पास आए कुछ ना कुछ। क्रिकेटिंग आइडल की अगर हम बात करें, आपने अपने फादर की बताई, हम सबके आइडल हम सबके फादर ही होते हैं। क्रिकेटिंग आइडल कौन रहा है? क्या मतलब वो आप तेंदुलकर वाले एरा वाले हैं, तेंदुलकर के आइडल हैं, या फिर आप कहीं स्टीव ऑफ, ब्रेन लारा, कौन रहा है? नहीं सर, सचिन पाजी का बैटिंग देखना तो बहुत पसंद था। वो बैटिंग करते थे तो किसको देखना पसंद होगा, आंखों को। एक कैसा किस्सा कि जब आप लिमिट पार कर गए हो, इंतहा फैन फॉलोइंग की? बिल्कुल सर, बता रहा कि सुबह आपका एग्जाम है 7 बजे से, मम्मी बोलती है 4 बजे की रिवीजन करो, और 4 बजे के अपन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच देख रहे होते हैं। तो कितने बार हुआ ऐसा कि मार खाई उसके वजह से। बट अगेन उनकी बैटिंग इतनी ब्यूटीफुल रहती थी कि मन करता था कि नहीं देखते रहो। बट आप मेरे आइडल की बात करोगे जिसको देख के मैं फॉलो करता हूँ, लगता है कि नहीं मुझे ऐसा बनना है थोड़ा बहुत, तो वो एबी डिविलियर्स है सर। क्यों वो उन्होंने जो वाइट बॉल में चेंजेस लाया, जो उन्होंने इनोवेशंस लाए, आई थिंक बहुत मजा आता है देख के। कभी हुआ उनसे भी कोई इंटरेक्शन आपका? बिल्कुल सर, मेरा एक पॉडकास्ट बताऊं उनसे 1-1.5 घंटे का। और सर मुझे लगा कि मैं कुछ लाइफ में सही चीजें कर रहा हूँ, बिकॉज सर देखिए ये सब मेरे हमेशा से आइडल्स रहे हैं, और
मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, 2 साल पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, कोई भी मतलब कोई भी नहीं जानता था, और 2 साल में आई मीन मैं अपने आइडल से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जान रहा है, मेरा परफॉर्मेंस गिना रहा है मुझको, मेरी अच्छी बातें गिना रहा है। आई मीन ये वाइस वर्सा होना चाहिए कि मुझे गिनाना चाहिए कि भाई मैं आपको देख के बड़ा हूँ, आप मेरे हीरो हो, और वो मुझे बोल रहा है कि जब मैं तुमको देखता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, बैटिंग करते हो तुम तो, और तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, एक्सपर्ट अच्छी चीजें बोलता है सर। मतलब मैं मेरा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मैन ऑफ द मैच मिले या कुछ मॉनिटरी गेम्स मिले तभी आपको मालूम पड़े कि आप लाइफ में ऊपर जा रहे हो। कभी कभी होता है कि आपके आइडल्स आपकी तारीफ करें तो आपको लगता है कि यार आप लाइफ में सही काम कर रहे हो। ये एबी डिविलियर्स के फैन है भाई, आरसीबी वालों सुन लीजिए, इस बात को इन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि कई सारे आरसीबी वालों ने कई अच्छी अच्छी बातें भी लिखी थी वहां पर जब लग रहा था कि मैच गया वहां पर, तो आरसीबी वालों सुन लो, डिविलियर्स के फैन है, कोहली के भी है, विराट कोहली के भी भाई यहाँ पे प्रशंसक है भाई, ऑब्वियसली मतलब उनसे भी कभी कोई ऐसा, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं कि मतलब बहुत बदल गए हैं, फनी नहीं है, मतलब पहले जैसे हुआ करते थे। आपको भी ऐसा लगता है? यार मैं उनसे कभी बहुत पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, बट जितना भी इंटरेक्ट किया हूँ फनी थे वो, अभी भी इस बार मिला तो फनी थे वो। बट ये होती है कि ऑब्वियसली जैसे मूड होता है आदमी का, आप बोलोगे 24 घंटे फनी रहे फनी आदमी तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप किस मूड में देख रहे हो वो आपको डिसाइड करना है। बट अगेन जो आप बोल रहे हो फैन, तो यार कोई मुझे बोल दे कि रोहित का फैन नहीं है, विराट का फैन नहीं है, धोनी का फैन नहीं है, यार ये लोग लेजेंड्स है यार, इनके फैंस तो हैं ही। अब आप बोलोगे इनमें से एक का बोलना डिफिकल्ट होगा कि एक किसके फैन हो, बट मैं तीनों का फैन हूँ। डिविलियर्स मेरे आइडल है, बट ये लोग मैं इन लोग का फैन हूँ लिटरली। मतलब जो बैटिंग करते हैं मुझे अच्छा लगता है देखना, मेरी आंखों को प्रेजेंट होता है। आई मीन जब अगेंस्ट में खेलना मैं चाहता हूँ कि पहली बॉल पे आउट हो जाए, बट जब मैं देखता हूँ टीवी पे तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई ये बैटिंग करते ना, इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं लोग। ये जो आपने नाम लिए, धोनी की बात की, विराट की, रोहित की, इस लीग में अगर किसी एक को आप खड़ा करना देखना चाहते हो कि भाई आप इंडियन क्रिकेट को इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, कौन वहां पर ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो इनकी लीग में वहां पर खड़ा हो सकता है भविष्य में? 10 साल बाद शायद हम जब बात करें तो लेजेंड बन चुका हो। इधर काफी चांसेस है कि शुभमन यशस्वी ये दोनों आ जाएंगे। मतलब शुभमन यशस्वी, आई मीन अगेन ये आप 10 साल बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है श्रेयस ऑलमोस्ट है वहाँ पे। आई मीन जो उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में किया है, आई थिंक वो बिल्कुल दरवाजे खटखटा रहा है उस जहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं वहाँ के। और मैं तो अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे तो कैप्टन मटेरियल लगते हैं वो, इंडियन टीम के कैप्टन भाई हो सकते हैं फिलहाल। जिस तरीके से डोमेस्टिक में प्रूव करके आए हैं, कैप्टेंसी स्किल देख ली हम सब ने, श्रेयस अय्यर वेल प्रूवन कैप्टन है। 110% सर, आई मीन कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर उसमें। मतलब वो जो होता है ना मैच जीतने का एक होता है, एक आई होता है, वो उसमें है, क्रिकेटिंग स्मार्टनेस उसमें है। तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। और सर वो टाइम भी आएगा जहाँ पे वो लीड करेगा इंडिया को, मैं काफी होपफुल हूँ, बिकॉज देर सवेर सूरज उगता ही मिलता ही है, तो आई थिंक वो मिलेगा उसको। बट अभी आप 10 साल बाद ही करो, 10 साल बाद तो अभी आज 2025 से 2035 में, तो आई थिंक मुझे लगता है कि शुभमन यशस्वी के नाम बहुत ऊपर रहेंगे। ठीक है, 2 सुपरस्टार उन्होंने बता दिया, और एक सुपरस्टार हमारे साथ शशांक थे भाई, जिन्होंने यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताया कि अगला जो आईपीएल होने वाला है वो पंजाब की टीम जीत रही है। कोई कंपटीशन भी रखा है, सोचा हुआ फाइनल में कौन होगा? सर मैं तो बोलूंगा कि 4 टीमें अगर बोलेंगे तो 4 टीमें अगर बोले तो सर अगेन मुझे लगता है पंजाब नंबर 1, आरसीबी आएगा वापस, आरसीबी रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं आरसीबी और पंजाब फाइनल हो सकता है? सर मुझे मालूम नहीं कि फाइनल होगा कि नहीं होगा, बट पंजाब फाइनल जीतेगा। दूसरी टीम आरसीबी होगी? आरसीबी हो सकती है, आरसीबी होगी। और सर एमआई रहेगी तीसरी टीम। मुंबई इंडियंस चौथी टीम सर मुझे लगता है एलएसजी या दिल्ली में से कोई रहेगा, मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग है ऐसा। एलएसजी और दिल्ली में से आपने कहा है। मुझे लग रहा है ऐसा। यानी आपने सेट कर दिया थाला फैंस को यहाँ पर, एमएस धोनी फैंस को, कि भाई सीएसके का नाम इन्होंने नहीं लिया है, देखते हैं सीएसके फैंस इसको किस तरीके से लिखते हैं। नहीं अच्छी तरीके से लेंगे सर, मेरे बहुत अच्छे फैंस है सीएसके में। मैं चेन्नई जाता हूँ, मुझे तो बहुत प्यार मिलता है, उन सबको मालूम है चेन्नई फैंस को कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, तो मुझे अच्छा ही प्यार मिलेगा सर, ऐसा बोलो आप। नहीं बिल्कुल, आपको प्यार मिले भाई, और ज्यादा सक्सेस मिले, हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंटरेक्शन बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हम पहले भी मिले हैं कई दफा, कई बार आपसे चर्चा की। आपको कैसा लगा, आप भी जरूर बताएं। नहीं सर, बहुत मजा आया मुझे बात करके, और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे शॉर्ट टाइम पीरियड था, बट जैसे ये रास्ता खत्म ना हो ऐसा मुझे लगता है कि मजा आ रहा है बात करके आपसे, दिल से बोल रहा हूँ मैं, काफी मजा आ रहा है बात करके। एंड जल्दी आपस में मिलेंगे, मुझे उम्मीद करेंगे अगली बार जब हो तो दफ्तर में बैठ के बिल्कुल सर, प्रॉमिस है ये, पॉडकास्ट करेंगे। और हम लोग थोड़े कपड़े भी बेटर पहनूंगा मैं, थोड़ा अभी थोड़ा सा ज्यादा कैजुअल हूँ, थोड़ा फॉर्मल में रहूंगा मैं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।